मामला तो हम सबको पता है कि 28वीं गैरानी तरमीम और अब उस तरमीम को मंजूर करवाने के लिए कोकीन मलका का सहारा लिया जा रहा है और उसके ज़रिए से सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को और अदाकारों को उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि देख लें फिर ये भी हो सकता है। तो बहरहाल एक और ख़बर निकली है, मैंने मालूम किया, चेक किया और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी किया, पीटीआई के लोगों से भी चेक किया और कराची में जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं उनसे पूछा कि ये माजरा क्या है और पुलिस क्या कहती है। तो उन्होंने कहा जी हमारे सोर्सेज ये हैं कि ये सारे का सारा मैनिपुलेट किया गया है और ये सिंध पुलिस को पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि कोई और कंट्रोल कर रहा है। कोई मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं और पिंकी का केस भी वही डील कर रहे हैं। कोकीन मलका का, अनमोल का केस भी वही डील कर रहे हैं और बहुत ही सीक्रेसी के साथ। और पता किया कि क्यों ये बनी गाला का जिक्र किया गया और नाम नहीं लिया गया इमरान खान का। बनी गाला का एक शख्स, मुझ पे तशद्दुद किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। तो मालूम ये हुआ कि चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कुछ बैकडोर चैनल पे मुलाकातें हो चुकी हैं, बातचीत चल रही है सियासी मफाहमत के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो कॉमन पॉइंट्स हैं, कॉमन एजेंडा है, उस पर बात की जाए और चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, मिनिमम एजेंडे पे बात की जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई पीपल्स पार्टी, इन दोनों के दरमियान, और उसमें काफ़ी पेशरफ्त भी है कॉमन पॉइंट्स पे। और उसमें बिलावल भुट्टो भी ऑन बोर्ड हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, और लीडर ऑफ पोजीशन महमूद खान अचगज़ई साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन राजा नासिर अब्बास साहब, ये सब के सब अकाबरीन जो हैं उस पर बात कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि ये जो गैर आइनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है उसमें अब चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टारगेट किया जा रहा है और बाकायदा तौर पे कंपेन लॉन्च कर दी गई है। जो लाइक माइंडेड हैं सारे के सारे, जो नून लीग से जुड़े हुए हैं, जो मिलिट्री लीडरशिप से जुड़े हुए दानिश्वर हैं, वो सारी बातें कर रहे हैं। तो इसलिए अब ये कहते हैं कि इस पे एस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री लीडरशिप खुश नहीं है और ये उनको ख्याल नहीं था कि पीपल्स पार्टी जो है वो ये काम भी कर सकती है। लेकिन जब सियासी मफादात का टकराव हो और पॉलिटिकल सर्वाइवल का मामला हो तो फिर ये सब कुछ करना पड़ता है। और पीपल्स पार्टी बहरहाल पीपल्स पार्टी है और उसकी जड़ें अवाम में मौजूद हैं, खा वो सिंध तक महदूद हैं लेकिन हैं। और इससे पहले कराची छीनने की भी बात की गई, एमक्यूएम को उनके मुकाबले में खड़ा करने की कोशिश की गई, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि फॉर्म 47 जाली है, वो सारे का सारा नून लीग को दिया गया है और सिंध में भी उनको अकोमोडेट नहीं किया गया। अगर पीपल्स पार्टी पे एस्टेब्लिशमेंट का एतमाद होता या फील्ड मार्शल का एतमाद होता तो वो कराची का मैंडेट भी पीपल्स पार्टी को दे सकती थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी को दी जा सकती थी। लेकिन उन्होंने कराची में एमक्यूएम का इंतखाब किया और सारे जाली फॉर्म 47 जो पीटीआई के बनते थे फॉर्म 45 वो सारे के सारे एमक्यूएम को दे दिए। इसका मतलब है कि ये एक शरीफ फैमिली और फील्ड मार्शल का एक पॉलिटिकल एजेंडा है, ज़ाती एजेंडा। तो इसलिए अब उन्होंने कहा कि ये जो अनमोल कोकीन को इस्तेमाल किया गया, वो इसलिए इस्तेमाल किया गया, उसका नाम इमरान खान का नाम भी नहीं लिया गया और बनी गाला की तरफ इशारा भी कर दिया गया ताकि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो बातचीत चल रही है उसको उसमें रुकावट डाली जा सके और बदएतमादी पैदा की जा सके कि देखें एक तरफ आप ये बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप सिंध पुलिस के ज़रिए इमरान खान का नाम डलवा रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ने इस बारे में ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो इन्फॉर्म किया है पीटीआई की लीडरशिप को, मुज़ाकराती टीम को, कि जनाब ये हमारा काम नहीं और इसको हम नहीं देख रहे। उसके बाद फिर फौरी तौर पे जो अनमोल के वकील थे कोकीन के, और वो फौरी तौर पे आए हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी किस्म का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, किसी सियासतदान का नाम नहीं लिया और ये सारी की सारी कहानियाँ हैं, फर्जी कहानियाँ हैं कि 30 सियासतदानों के नाम ले दिए, फलां का नाम ले दिया और उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है। तो इसके बाद आप समझ आइए कि मामला क्या है। दूसरी जानिब एक और खबर है, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी आंखें दिखाती है तो फिर क्या किया जाएगा। फिर मुतबादल के तौर पे कुछ चीज़ें की जा रही हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की है और मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करने वालों में जो एक कमेटी बनी हुई है, डायलॉग कमेटी, जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की है, उस कमेटी ने मुलाकात की है मौलाना फजलुर रहमान साहब से राशिद सोमरो साहब की रिहाइशगाह पे। और उसमें
जो महमूद मौलवी जो पीटीआई के को छोड़कर गए हैं, वो मौजूद थे। इमरान इस्माइल पीटीआई, फवाद चौधरी साहब पीटीआई को जो छोड़कर जाने वाले, सेनेटर शहजाद वसीम पीटीआई को छोड़कर जाने वाले। इन्होंने मुलाकात की आमिर कयानी पीटीआई को छोड़ने वाले, बैरिस्टर सैफ अभी उनको हाल ही में फारिग किया गया है, और इसमें असलम गौरी साहब थे, और उसके साथ ही मोहम्मद अली दुरानी साहब थे, और राशिद महमूद, हाफिज नासिर, और इस तरीके से ये सब के सब थे जिन्होंने मुलाकात की है मौलाना फजलुर रहमान साहब से। अब पैरेलल कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो जहन में ये बात ज़रूर रखिएगा कि तवातुर के साथ कुछ चीज़ें, और ख़ास तौर पे सेक्रेटरी साबिक सेक्रेटरी जो हैं इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद, उनकी बातों को जहन में ज़रूर बिठा के रखिएगा। वो बहुत टारगेटेड कार्रवाई कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ ज़्यादा बोल रहे हैं, और वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो का तो कोई मसला नहीं है, वो तो किसी वक्त भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, और बिलावल बड़े नाजुक सूरत हाल पे है। और उसके बाद बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाता है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 28वीं तरमीम तो होनी ही है, और अगर कोई रुकावट डालेगा तो फिर जरदारी साहब को ऐवान सदर छोड़ना पड़ेगा, और पीपल्स पार्टी को के गवर्नर भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर मरियम साहबा आ जाएंगी, तो पीपल्स पार्टी को भी डराया जा रहा है कि देखें आप हमारे साथ ताउन करें, वरना फिर ये हो जाएगा। तो ये कहानी सारी घूम रही है 28वीं गैरानी तरमीम के इर्द गिर्द, सारा एजेंडा घूम रहा है।